नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बाल सखा। वर्षा बैंक में दाखिल होकर मैनेजर के कमरे में पहुंची तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहते हुए मैनेजर उसकी ओर पलटे तो दोनों एक साथ चौंक पड़े। मेहुल आप? उसने कहा। अरे वर्षा, तुम यहाँ कैसे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ कैसे? पिछली बार आई थी तब तो कोई और मैनेजर थे। मैंने अभी 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। पहले तुम किसी और से मिली होगी। पर तुम दिल्ली कब शिफ्ट हुई? तुम लोग तो कानपुर में थे ना? हाँ, लगभग 2 साल पहले हम दिल्ली आ गए थे। रजत ने नई कंपनी ज्वाइन की थी, वर्षा ने कहा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था यहाँ अकेला हूँ, कोई जान पहचान का है ही नहीं। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। वर्षा से मिलकर मेहुल खुश तो हुआ, पर उसकी तरफ देख एक अज्ञात आशंका से भर गया। ना बिंदी, ना सिंदूर और ना ही मंगलसूत्र। क्यों? पूछने का साहस ना हुआ। सहज होकर उसने पूछा, बताओ, बैंक किस लिए आई? वर्षा ने हाथ में ली हुई फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, साल भर पहले पति रजत ने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया था। लोन पास भी हो गया था, पर 6 महीने पहले जिस दिन फाइनल पेपर जमा करने थे, उसी दिन अचानक रजत की तबीयत खराब हो गई और वो नहीं रहे। वर्षा की आवाज़ भर्रा गई। मुझे यही जानना था कि क्या बैंक की तरफ से यह लोन मुझे मिल सकता है? यह तो बहुत बुरा हुआ। अचानक कैसे सब कुछ? मेहुल ने पूछा। अचानक ही हो गया सब। मुझे भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। किसी दवा का रिएक्शन था। जब तक हम समझ पाते, डॉक्टर के पास जाते, देर हो चुकी थी। वर्षा ने दुखी स्वर में कहा। फिर तुम यहाँ किसके पास रह रही हो? सास ससुर हैं, जेठ भी यहीं पास में रहते हैं। ओह, बहुत बुरा लग रहा सुनकर। मेहुल ने आंखों की नमी पोंछते हुए फाइल लेकर ध्यान से देखी। फिर बोला, कह तो नहीं सकता कि लोन तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करता हूँ। मुझे 3-4 दिन का समय दो। ठीक है, मैं 4 दिन बाद फिर आ जाऊंगी, वर्षा ने उठते हुए कहा। अरे, अभी बैठो, इतने दिनों बाद मिली हो, मैं चाय मंगाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अभी मुझे बेटी के स्कूल जाना है, उसको लेने। मेहुल ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, यह मेरा नंबर रख लो, फ़ोन करके आना, तब तक मैं पता करके रखता हूँ। वर्षा बैंक से बाहर निकली और रिक्शा करके स्कूल की तरफ चल दी। इतने दिनों बाद मेहुल को देखकर अच्छा लग रहा था। अनेक यादें ताज़ा हो गई थीं। स्कूल से तान्या को लेकर सीधे घर पहुंची। सास ससुर और तान्या को खाना खिलाकर उसने खुद खाना खाया और कमरे में आ गई। मन अतीत की ओर उड़ रहा था। उनके घर के एक मकान छोड़कर ही मेहुल का परिवार रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बस से आते जाते थे। शाम को जब सारे बच्चे बाहर खेलने निकलते तो वह और मेहुल भी उसमें शामिल होते। दोनों में खूब पढ़ती थी। बचपन बीता। इंटरमीडिएट करने के बाद उसने बीए में एडमिशन ले लिया। मेहुल के पिता को व्यापार में कुछ घाटा हुआ और उन्होंने यहाँ का मकान बेच दिया। वापस जयपुर चले गए और उनका मिलना बंद हो गया। कभी कभार मम्मी पापा की जब आंटी अंकल से बात होती तो उसे मेहुल के बारे में पता चल जाता। मम्मी ने ही बताया था कि मेहुल ने भी बीएससी ज्वाइन किया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। फिर कुछ समय बाद अंकल के निधन का समाचार मिला। पापा गए भी थे, पर उसके बाद किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रह गया। काफ़ी समय बाद मेहुल को देख उसे अच्छा लग रहा था। दिल में एक उम्मीद जगी थी, शायद अब बैंक में उसका काम आसानी से हो जाएगा। 4 दिन बाद उसने मेहुल से फ़ोन पर बात की। मेहुल ने 1:30 बजे
बैंक के पास ही एक कॉफ़ी हाउस में मिलने को कहा। इत्तेफाक था कि उस दिन सास ससुर जेठ के घर गए थे। वर्षा तान्या को स्कूल से लेकर सीधे वहीं पहुंच गई। मेहुल को मैसेज कर दिया। थोड़ी ही देर में मेहुल भी फाइल लेकर आ गया। आने में दिक्कत तो नहीं हुई? उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। नहीं, वर्षा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। यहाँ क्यों बुलाया? बैंक ही आ जाती। उसने आगे कहा। बैंक में ऐसे ठीक नहीं लगता इसलिए। मेहुल ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, क्या हुआ फिर लोन का? हो पाएगा? वर्षा ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, हो गया ही समझो। यह लो। फाइल वर्षा की ओर बढ़ाते हुए मेहुल बोला। सारे पेपर्स एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना। इनकी एक फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लेना। 3-4 जगह साइन करने हैं। कुछ समझ ना आए तो मुझसे बात कर लेना। वैसे इस धनराशि से क्या काम शुरू करोगी? उसने पूछा। वर्षा ने फाइल बैग में रख ली। मेहुल ने 2 कॉफ़ी और 1 मैंगो शेक ऑर्डर किया। कॉफ़ी पीते पीते ही वर्षा ने कहा कि वह अपना एक बुटीक खोलना चाहती है ताकि बेटी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। मेहुल ने उसकी बेटी को देख अफसोस जताया कि इतनी छोटी उम्र में पिता के प्यार से वंचित हो गई है। वर्षा ने बात बदलते हुए कहा। मेरी छोड़ो, अब तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? आंटी कहाँ है? मेहुल ने मुस्कुरा कर कहा। फिलहाल तो अकेला ही हूँ और माँ बड़े भाई के पास है जयपुर में। पापा के बाद उन्होंने ही सारा बिजनेस संभाला हुआ है। मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, फिर बैंक में चयन हुआ तो नौकरी ज्वाइन कर ली। शादी नहीं की? वर्षा ने आश्चर्य से पूछा। अभी नहीं, मेहुल ने जवाब दिया। क्यों, कोई पसंद नहीं आई? थी एक कॉलेज के समय में। सोचा कुछ लायक बन जाऊं तब बात करूं, पर देर हो गई। जब तक नौकरी ज्वाइन की उसकी शादी हो गई। मेहुल ने कहा। तो तुम कहीं और शादी कर लेते? क्यों, शादी करना जरूरी है क्या? मेहुल ने प्रश्न किया। पता नहीं, पर कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने मन की हर बात साझा कर सकें, जरूरत पड़ने पर सलाह ले सकें, जो हमेशा आपका साथ देने को तैयार हो। वर्षा ने समझाते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। कोई मिलेगी तो सोचूंगा। अभी तो लंच ब्रेक ख़त्म हो गया है तो वापस बैंक जाना है। चलो, तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी, तुम जाओ। कॉफ़ी हाउस से बाहर निकले तभी वर्षा की बेटी तान्या ने पूछा। मम्मा, यह अंकल कौन है? वर्षा कुछ कहती इसके पहले ही मेहुल तान्या के पास नीचे बैठकर बोला। मैं आपकी मम्मा का बाल सखा हूँ। बाल सखा? यह बाल सखा क्या होता है मम्मी? बाल तो हेयर को कहते हैं। तान्या की बात सुन वर्षा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। अरे, वो बाल नहीं, इनका मतलब हम बचपन के फ्रेंड हैं। जैसे तुम्हारी स्कूल में फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही हम भी साथ में पढ़ा करते थे, तो हम बचपन से दोस्त हैं। कहकर वर्षा मेहुल की तरफ पलटी तो मेहुल अपलक उसे ही देख रहा था। वर्षा कुछ झेप सी गई, बोली। अरे, क्या हुआ? मेहुल ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, बस तुम माँ बेटी का वार्तालाप सुन रहा था। अच्छा, हिंदी का भूत सवार है क्या? वर्षा हंसकर बोली। तुम्हारी ही देन है। हिंदी के एग्ज़ाम में हमेशा तुमसे पढ़ पढ़ के ही पास हुआ करता था। वर्षा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, अब चलती हूँ। वैसे तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे होने से मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। ई रिक्शा करके वर्षा घर चली गई। मेहुल बैंक की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वर्षा ने फाइल देखी तो हैरान हुई।
गारंटर की जगह पर मेहुल का साइन था। मेहुल ने अपनी जिम्मेदारी पर उसे लोन दिलवाया था। 3-4 दिन बाद मेहुल के बुलाने पर वह फिर बैंक गई। सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद उसका लोन पास हो गया। उसने सास ससुर को बताकर जल्दी ही घर के एक छोटे कमरे में अपना बुटीक शुरू कर दिया। शुरू में तो सास ससुर थोड़ा नाराज रहे, फिर यह सोचकर मान गए कि बहू घर में ही रहकर कुछ कर रही है, कहीं बाहर तो नहीं जा रही। उनके बदले व्यवहार को देख एक दिन वर्षा ने मेहुल को घर बुला लिया। जिस समय मेहुल घर आया, वर्षा रसोई में काम कर रही थी। मेहुल को देख तान्या दौड़ती हुई आई और बोली, मम्मा, आपके बाल सखा आए हैं। सुनकर वर्षा हंस दी। मेहुल के घर आने से घर का वातावरण बदलने लगा। वर्षा की हिम्मत भी खुलने लगी। धीरे धीरे घर की पूरी जिम्मेदारी वर्षा ने अपने ऊपर ले ली। अपना सामान लेने या घर के काम करने वह अकेले ही चली जाती। अब उसे पहले की तरह डर नहीं लगता। एक बार शाम को ससुर की तबीयत अचानक खराब हुई। जेठ जिठानी हरिद्वार गए हुए थे। वर्षा ने घबराकर मेहुल को बुला लिया। मेहुल उनको डॉक्टर के पास ले गया और उनकी तबीयत संभलने तक उनके पास ही बैठा रहा। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। वर्षा जब भी मेहुल से मिलती उसका आभार ही व्यक्त करती और मेहुल हमेशा मुस्कुराकर ओके कह देता। एक शाम जब वर्षा चाय लेकर कमरे में जा रही थी, तभी ससुर की आवाज़ सुनकर बाहर रुक गई। वो कह रहे थे, शायद तुम ठीक कह रही हो, रजत तो हमें बीच में ही छोड़कर चला गया। यह तो बहू ने बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली है, पर उसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है। हमारे लिए सारा जीवन ऐसे ही तो नहीं बिता देगी। हमारे जाने के बाद तो वह एकदम अकेली हो जाएगी। उसे भी तो सहारे की ज़रूरत है। आप एक बार बात करके देखिए, शायद बात बन जाए। सास का स्वर सुनाई दिया। वर्षा ने खुद को संभाला और आवाज़ देते हुए अंदर चली गई। उसे देख दोनों चुप हो गए। चाय रख वर्षा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंसू का सैलाब अचानक उमड़ पड़ा। हाँ, सचमुच वह अकेली ही तो है। कौन है उसका जिससे वह अपने मन की बात कह सके। बिस्तर पर लेट वह रो पड़ी। देर तक अपने को समझाने का प्रयास करती रही। रजत को गए साल बीत गया। वर्षा अपने को बुटीक और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने की कोशिश करती। एक दिन अचानक मेहुल उससे मिलने आया। सास ससुर इस समय बाहर टहलने गए थे। वर्षा चाय बना लाई। चाय पीने के दौरान ही मेहुल ने एकाएक उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। वर्षा चौंक उठी। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, ना ही उसके मन में ऐसा कुछ था। उसने मेहुल को समझाना चाहा, पर मेहुल ने उसे रोक कर कहा, कुछ कहने से पहले एक बार मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम जो निर्णय करोगी मुझे मान्य होगा। 8-9 साल पहले जो गलती मैंने की थी, आज उसे फिर से दोहराना नहीं चाहता। क्या? वर्षा आश्चर्य से बोली। जब जयपुर गया था तब मेरे मन में तुम ही थी। सोचा था कंपटीशन देकर किसी अच्छी पोस्ट पर हो जाऊंगा, तब तुमसे बात करूंगा। जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला, तब नौकरी ना होने के कारण हिम्मत नहीं कर पाया। थोड़े दिन बाद मुझे बैंक की नौकरी मिली। तुम अपने जीवन में सुखी होगी, ये सोचकर खुश था। अपने लिए और कुछ नहीं सोचा, पर वक्त ने एक बार फिर तुमसे मिला दिया, वो भी इस तरह। अब भी मैं शायद ना कह पाता, पर कुछ दिन पहले मैं आया था, तुम घर पर नहीं थी, तो यह रिश्ता तुम्हारे सास ससुर ने मेरे सामने रखा। उनके कहने पर ही मैं इतनी हिम्मत जुटा पाया हूँ।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस बार वर्षा बुरी तरह चौंक उठी। क्या? हाँ बहू, हम भी यही चाहते हैं। हमारे सामने ही तुम्हारा घर फिर से बस जाए और तान्या को भी पिता का पूरा प्यार मिल सके। इसीलिए हमने यह फैसला किया। सास की आवाज़ सुन वह उठ खड़ी हुई और सास के गले लग गई। उसने मेहुल की तरफ देखा। आज अपने बाल सखा की आंखों में उसे प्यार का एक नया संसार दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।